और आगे बढ़ती अब बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं बरसी आज है। सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन आज किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल प्रार्थना सभा में पहुंचेंगे। गैस त्रासदी के दिवंगत लोगों को स्मृति में श्रद्धांजलि दी जाएगी और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। दरअसल आपको बता दें कि गैस त्रासदी की 40वीं बरसी है और आज कई धर्माचार्य सर्वधर्म पाठ करेंगे। दिवंगतों की स्मृति में मौन श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। इतिहास के काले पन्नों में ये दिन दर्ज है जब 5 लाख से ज्यादा भोपाल वासी प्रभावित हुए थे इस गैस त्रासदी में। इसके साथ ही आपको बता दें कि हजारों लोगों की मौत हो गई थी। दिवंगत लोगों की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा जिसमें राज्यपाल शामिल होंगे। तो 40वीं बरसी आज है और ये दिन कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो गैस त्रासदी हुई थी उसने कई घर परिवार को बेघर कर दिया था, उनकी अपनों की जान ले ली थी। और 40वीं बरसी आज मनाई जा रही है और ऐसे में सेंट्रल लाइब्रेरी में प्रार्थना सभा का आयोजन होगा जिसमें राज्यपाल मंगूभाई पटेल शामिल होंगे। तो गैस कांड में मारे गए हजारों लोगों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे हमारे साथ न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनू ने लाइव जुड़ गया है। अनिरुद्ध, इतिहास के काले पन्नों में ये दिन दर्ज है, कोई भी भुला नहीं सकता कि कैसे गैस त्रासदी हुई थी, हजारों लोगों की जान चली गई थी और इसके साथ ही 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। राजधानी भोपाल में आज श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होने जा रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन वहां पर पहुंच गया है, राज्यपाल शिरकत करने जा रहे हैं, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा। देखिए, भोपाल गैस त्रासदी जो कि 2 से 3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 में हुई थी, उसको आज लगभग 40 साल पूरे हो गए हैं। और 40 साल पहले इस हादसे में जो भोपाल से यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से जहरीली मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिसी थी, उससे सरकारी आंकड़ों के हिसाब से तो केवल 5 से 6 हज़ार लोग मारे गए थे, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग प्रभावित हुए थे, मारे गए थे। और आज भी कई लोग उस गैस हादसे का दंश झेल रहे हैं जो कि उन्हें मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी मिग गैस ने दिया था। तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री बेशर्मों की तरह अपनी जगह पे खड़ी हुई है, लेकिन वहां पे जो गैस रिसी थी उसने कई लोगों को जो जीवन भर का दर्द दिया, उनमें से कई लोग, हजारों लोग आज भी जिंदा हैं। और आज गैस कांड की 40वीं बरसी पे श्रद्धांजलि सभा जो हर साल आयोजित की जाती है वो आयोजित की गई है। और इस श्रद्धांजलि सभा में सभी धर्मों के धर्मगुरु जो दिवंगत हुए थे गैस कांड में उनको श्रद्धांजलि देंगे। और श्रद्धांजलि देने के बाद एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा होगी जिसमें गैस त्रासदी वापस न दोहराई जाए, न केवल भोपाल में या भारत में बल्कि विश्व भर में इसकी भी प्रार्थना की जाएगी। और सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के साथ राज्यपाल मंगूभाई पटेल अब से कुछ देर में यहाँ मौजूद रहेंगे। और हम आपको दृश्य दिखाते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ श्रद्धांजलि सभा होगी। और हमारे साथ मौजूद है कुछ गैस जिन्होंने गैस का दंश झेला। ये बताइए कि आज 40 साल हो चुके हैं गैस कांड के वक्त आपकी उम्र क्या थी, और गैस जिस दिन रिसी थी 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात 1984 में, क्या मंजर था भोपाल का? देखिए, मैं उस वक़्त 18 साल के लगभग था और मैं यहाँ पर उस भयानक काली रात को आज तक नहीं भूला हूँ, क्योंकि उसमें मेरे परिवारजन हताहत हुए हैं। हर समाज के लोगों को रोते हुए बिलखते हुए देखा गया है हमने। और हम ऐसी जगह पे रहते थे कि यहाँ से 10 किलोमीटर 7.5 किलोमीटर की दूरी पे 7 नंबर बस स्टॉप पे रहते थे। यहाँ से लोग बच के वहाँ जा रहे थे। तब हमें पता चला कि हमारी फूफियाँ यहाँ रहती थी बागफर अफजा में, मेरी नानी छोला फूटा मकबरे पे रहते थे, मेरी चचियान रहती थी। ये सब लोग हताहत हो गए उसमें। वो काली रात को आज तक मैं भूला नहीं हूँ। ऐसी काली रात, ऐसी भीषण जो रात इस भोपाल शहर में सन 2084 में गुजरी है, वो पुनरावृत्ति ना हो, हम उसकी ये ऊपर वाले से कामना करते हैं। आप ये बताइए कि आज 3 दिसंबर है, 1984 की 3 दिसंबर को भोपाल का क्या मंजर था? चारों तरफ क्या था? चारों तरफ अहंकार था। अपने बच्चों को लेके सीने से लगाए माएँ दौड़ रही थी, अपने बूढ़े माँ बाप को लेके, अपने नौजवान लेके जल्दी भाग रहे थे कि गैस आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हवा के साथ उड़ती हुई आ रही है। कुछ लोग समझदार, जो शहर में लाशों का ढेर लगा, अंबार था, ऐसा लग रहा था कि लाशों का क्या होगा। ऐसी लाशों को ठिकाने लगाया गया है कि कोई समझ में नहीं आ रहा था कि किस समाज का व्यक्ति है। अहंकार मचा हुआ था। आप भी गैस प्रभावित हैं, आज आपको तकलीफ होती है? तकलीफ है, जब से तकलीफ है।
और मैंने इस भीषण रात को देखा है, तो मैं यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने जब से मैंने होश संभाला है कि हाँ, इससे मेरे परिवार के लोग हताहत हुए हैं, भोपाल शहर के हर समाज के लोगों को रोते बिलखते हुए देखा है, तो वो मेरे मंजर सामने 2-3 दिसंबर। आपके घर में से कोई प्रभावित थे? सभी प्रभावित? सभी प्रभावित थे, मेरे पूरे ख़ानदान के लोग प्रभावित थे। छोला फुटा मकबरे पे, यहाँ ऐशबाग बाग फरतब्जा में आज तक मैं उस रात को मेरे सामने आती है तो मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ भोपाल शहर के लोगों को जो है इस सरजमीन से चले गए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ, गैस प्रभावित थे, इनके घर के सारे लोग ही गैस प्रभावित थे। और उस रात का मंजर जो 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात थी 1984 की, वो आज भी नहीं भूले हैं। और उनका यही कहना है कि लाशों के ढेर भोपाल में पड़े हुए थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। आज 40 साल पहले, आज की सुबह जो हम 3 दिसंबर की बात कर रहे हैं, 40 साल पहले कोई सरकारी आंकड़े नहीं थे और चारों तरफ भोपाल में लाशों का ढेर था और लोगों के चीखने बिलखने की आवाज़ आ रही थी। और इतना भयानक मंजर भोपाल वासियों ने शायद ही पहले कभी देखा था, जो उस वक्त 40 साल पहले हुआ था। बिल्कुल अनिरुद्ध, जिस तरीके से आपने अभी बातचीत की, प्रभावित लोग अपनी आपबीती बताते हैं कि उस समय क्या मंजर था। लेकिन हम देखते हैं साल दर साल बीत गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी आस लगाए बैठे हैं मुआवजे की। हालांकि कुछ लोगों को मुआवजा भी मिला, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहे जिनको शायद मदद नहीं मिल पाई। देखिए, इन 40 सालों में काफ़ी लंबा वक्त गुजर चुका है और जो यूनियन कार्बाइड, जिस फैक्ट्री का नाम यूनियन कार्बाइड था और जिसने भोपाल को न केवल पूरे देश में या एशिया में, पूरे विश्व में बदनाम किया था, उस फैक्ट्री का नाम अब डाउ केमिकल हो गया है। डाउ उसका नया मालिक हो गया है। लेकिन आज भी हज़ारों की तादाद में भोपाल में गैस पीड़ित मौजूद है, जो कि खासकर सांसों की बीमारी थे, सांस लेने में जिन्हें दिक्कत होती है, जिनके लीवर में दिक्कत है, जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है और लंबा अंश वे झेल रहे हैं। इसके साथ ही उस वक्त जब ये गैस कांड हुआ था 40 साल पहले, जो महिलाएं प्रेग्नेंट थी, उनकी जो संतान हुई है वो भी गैस इफेक्टेड है। तो आज हजारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने, किसी भी पार्टी की सरकार रही है, उसने सहायता राशि देने की घोषणा की, कुछ राशि बटी भी, मुआवजा भी बटा, लेकिन गैस पीड़ित संगठन और गैस पीड़ित इसे नाकाफी बताते हैं। और अभी जो श्रद्धांजलि दी जा रही है उसमें भी ये श्रद्धांजलि सभा हर साल गैस कांड के बाद से आयोजित की जा रही है कि जो भी मारे गए थे उनके परिवार वाले जो बचे हैं उनको उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना, और जो दिवंगत हुए हैं उस गैस हादसे में 40 साल पहले, उनको श्रद्धांजलि। तो अब से कुछ देर बाद ये श्रद्धांजलि दी जाएगी, श्रद्धांजलि सभा होगी जिसमें राज्यपाल मंगू भाई पटेल खुद मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, थोड़ी ही देर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन होगा जिसमें राज्यपाल शामिल होंगे। हालांकि वो दिन भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि विश्व भर में ऐसी त्रासदी नहीं हुई थी जो कि भोपाल में हुई थी 1984 की वो रात जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। वो मंजर कभी भुलाया नहीं जा सकता। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।